विनय मर्यादा चली जाती है। समझो, जब ये गृहस्थ के अंदर नहीं होता है तो वहाँ धर्म का अंश नहीं होता है, और जहाँ धर्म का अंश होता है वहाँ स्वर्गों का वास होता है। वहाँ धर्म की मर्यादा होती है, विनय होता है, शील होता है। इसलिए बंधुओं, हमें अपनी पात्रता का सुधार करना है। जब हमारी पात्रता सुधरेगी तो हमारे अंदर का ज्ञान भी सुधरेगा। जब हमारा ज्ञान सुधर जाएगा तो हमारा चात भी बन जाएगा, हमारा चात बिगड़ेगा नहीं। जब चात्र हमारा बन जाएगा तभी हम रत्न बन सकते हैं, नहीं तो रत्न नहीं बन सकते। समझो, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए कितना तपाना पड़ता है तब वह शुद्ध होता है, नहीं तो खोटा होता है। तो एक धर्म की जो रूपरेखा है, ये रास्ता है, अभिषेक है, पूजन है, ये तुम्हारी क्रिया है। इसको सही रास्ते पर चलने से हमारा सुधार होगा। जब हम मनुष्य गति में सही मनुष्य बन सकते हैं, नहीं तो मनुष्य गति में जन्म तो लिया है लेकिन हमारी क्रिया सही न होने के कारण, अशुद्धियों के वास के कारण हम मनुष्य गति में तो हैं लेकिन हमारा विवेक चला गया है। जब हमारे पास में विवेक नहीं रहा है तो हम इनका पूजन और अभिषेक करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है, हमें उसका ज्ञान नहीं दौड़ेगा, हम इस मनुष्य गति से उद्धार नहीं कर पाएंगे, ऊंचे रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे, नीचे चले जाएंगे। मैंने जन्म किस लिए लिया है? नीचे के लिए नहीं लिया है, मैंने ऊपर के लिए लिया है कि हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, ऐसी शिला पर हम बैठ जाए। कब बैठ पाओगे? जब अपना सुधार करोगे। बिना सुधार के कुछ नहीं होता है। तो आज मनुष्य अपना सुधार नहीं कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। लालच और लोभ के कारण अपने शरीर को, माने पुद्गल को कहाँ गिरा दिया है, कितना पीड़ित कर लिया है। आज किसी का पुद्गल पवित्र नहीं है, पीड़ित है, क्योंकि मनुष्य ने अपने आचार विचारों को छोड़ दिया है। जब आचार विचार चला गया है तो उसके अंदर के भाव बदल गए। जब भाव बदल जाते हैं तो रास्ता कैसे मिल जाएगी? वो भगवान के पास कैसे पहुंच जाएगा? वह जिनालय में कैसे पहुंच जाएगा? मनुष्य जिनालय तो जाता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है जिनालय में। पुद्गल दिखाई देता है लेकिन घूमता है, चितौरों को देखता है, अपने मस्तक को झुकाकर वापस चला जाता है। समझो, जिनालय में जरूर आया, उसको भगवान दिखाई नहीं दिए, जिनवाणी मां दिखाई नहीं दी,
जिनालय आया है, जिनालय दिखा नहीं है, क्योंकि उसके भाव, उसका मन, उसकी क्रिया जिनालय योग्य नहीं थी। इस सारे क्रियाएं पवित्रता के द्वारा होती हैं, अपवित्रता में बदल जाती हैं। इसलिए मनुष्य को पवित्र होकर जिनालय आना चाहिए। अपने गृहस्थ को भी पवित्र बनाना चाहिए। यदि गृहस्थ पवित्र बन जाता है तो वहां सुदेवों का वास हो जाता है। जब सुदेवों का वास होगा तो उनका मन, उनका वचन, उनकी काया, उनकी भावना, उनकी विनय, उसकी मर्यादा, ये सब उनके पास में आ जाएगा, तो भगवान का रास्ता मिल जाएगा, देवादेव अरहंत का रास्ता मिल जाएगा, महावीर का रास्ता मिल जाएगा। महावीर की संतान बन जाएगी। इसलिए मनुष्य अपने ज्ञान को जगाओ कि हमें किस तरह से चलना है। यदि तुम चलना न सीख पाए तो तुम्हारा मनुष्य गति में आना सार्थक नहीं है। रास्ते को ढूंढो, उसका खोज करो, उस रास्ते पर चलो। समझो, यदि तुमने इसको पकड़ लिया तुम्हें सच्चा रास्ता मिल जाएगा। इसी मनुष्य गति से तुम जो तुमने जन्म लिया है, इन कर्मों को काटने के लिए एक कर्म कट करके उच्च रास्ते पर पहुंच जाओगे। मनुष्य गति से ही हर एक का रास्ता मिलता है। नरकों का रास्ता मनुष्य गति से मिलता है, व्यंतरों का रास्ता मनुष्य गति से मिलता है, देवादेव अरहंत का रास्ता मनुष्य गति से मिलता है। समझो, इसलिए जब ऐसे रास्ते हमें मिलते हैं तो हमें उस रास्तों में पाने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए, अपनी भावना को बदलना चाहिए, अपनी क्रिया को बदलना चाहिए। जब तक हम सही मार्ग पर नहीं आएंगे, जब तक रास्ता मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज रास्ता बताने वाले बहुत कम हैं। इसलिए बंधुओं, अपना रास्ता सही पकड़ लीजिए महावीर की आभा से, और उस रास्ते पर अपना पैर जमाइए। ऐसा पैर जमाना है कि टिके ना, ऐसा मजबूत जम जाए कि इसको कोई गिरा ना पाए। समझो बंधुओं, अपने को स्वयं झांक कर देखो, तुम्हारी काया अपवित्र है अभी। इसको पवित्रता में बदलना है। जब ये पवित्रता में बदलेगी तभी हम देवादेव अरहंत के योग बन पाएंगे, जिनालय के योग बन पाएंगे। अभी हम जिनालय के योग भी नहीं है। देवादेव अरहंत तो बहुत दूर है। तो बंधुओं,
हर बात का अपना ध्यान लगाओ और रास्तों को पकड़ो। अपना जीवन की क्रिया, जीवन का रास्ता सही रास्ते पर लगा दो, जिससे कि हम आपत्ति के रास्ते पर न जाएं, कुबुद्धि रास्ते की ओर न जाएं, मिथ्यात्व मार्ग को न पकड़ पाएं। इस तरह से बंधु तुम अपना रास्ता सही पकड़ सकते हो और उस रास्ते पर चल सकते हो। नहीं तो ऐसा अभिषेक करने से लाभ क्या है? ऐसा पूजन करने से लाभ क्या है? जब तक तुम इनकी साधना और भक्ति नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी अभिषेक पूजन की क्रिया अधूरी होती है। समझो, जैसे भोजन के बाद जल लेते हो, तभी खाना पूर्ण हो पाता है, और जल पीकर बाद से उठते हो। इसी तरह से हमारा पूजन, हमारी भक्ति, हमारा अभिषेक, जब तक इनकी साधना नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हमारा अभिषेक पूजन का कार्य अधूरा है। देखो, जिस तरह से अभिषेक कब तक करते हो? जब भगवान का तुम प्रक्षाल करते हो। प्रक्षाल किस लिए करते हो? पृथ्वी में रखे हुए हैं, कोई जीवाणु पैदा ना हो, स्वच्छ करते हैं, काया को स्वच्छ करते हैं। क्योंकि पृथ्वी में के पीछे, आगे पीछे कोई जीव की हिंसा ना होने पाए, उसके लिए पहले हम साफ करते हैं। फिर पुद्गल का गीली कपड़े से सफाई करते हैं, और फिर उससे गीले कपड़े वाले को सूखे से फिर साफ कर लेते हैं, जिससे उनकी पृथ्वी पर कोई जीव का वास ना हो। इसी तरह से हम अपनी मनुष्य गति को साफ करना चाहते हैं कि हमें मनुष्य गति अंदर और बाहर से साफ रहे। इसलिए हमें अभक्ष का भोजन नहीं करना चाहिए। हमारी काया कब पवित्र होती है? जैसे 3 कपड़े लेते हो, इसी तरह से काया को पवित्र बनाने के लिए मन वचन काय को जरूरी है। हमारा मन, हमारा वचन जब सही होगा तो काया हमारी साफ हो जाएगी, तभी भगवान का अभिषेक करने लायक हैं। आज अभिषेक करेंगे तो पूजन भी का लाभ मिल जाएगा, उनकी हम साधना करेंगे, उसमें भक्ति मन लग जाएगा, पूर्ण क्रिया हो जाती है। देखो, मनुष्य अपने आप रास्ते पर चलकर उठ जाएगा। उसके गृहस्थ की क्रिया, मनुष्य अपने घर में रहने पर अपने सदस्यों या पति पत्नी में या भाई भाई में सुबह से लेके शाम तक कोई कलह का वास ना हो। सोचो, रात भी गुजर रही है तो कलह का वास ना आए, वही सवेरा आ जाए। जब तक कलह का वास नहीं होना चाहिए, माने इस स्वर्गों का वास है, क्योंकि स्वर्गों में इंद्र कलह नहीं करते हैं। ये भगवान की भक्ति में लीन रहती है, उसके अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। इसलिए गृहस्थ
जब धर्म मार्ग को पकड़ेगा तो गृहस्थ क्रिया में व्यवहारता बन जाएगी। उस व्यवहारता के कारण मर्यादा विनय नहीं जाएगा, शील नहीं जाएगा, वहाँ कलह का वास नहीं होगा। एक दूसरे की बात को स्वीकार कर लेगा, माने भाई भाई छोटा बड़ा का नाता लेकर के उस बात को स्वीकार करेगा, पति पत्नी के नाते के हिसाब से उस बात को स्वीकार करेगा, बात का काट नहीं करेगा। जहाँ बात का काट होता है तो अभी कमियां हैं, अभी यहाँ स्वर्ग का वास नहीं है, अभी नहीं है। जब स्वर्ग का वास नहीं होता है उस गृहस्थ के अंदर कीचड़ रहता है, वो कीचड़ से भिड़ा हुआ लिपटा है, इसलिए दुर्गंध आती है, इसलिए पुद्गल आपत्ति से फंसा हुआ है। समझो, और जिस गृहस्थ के अंदर ऐसा नहीं होगा, कलह का वास नहीं होगा, तो उनकी आपत्ति का वास पुद्गल में नहीं फंसेगा, सुख शांति रहेगी। कहते हैं मनुष्य हम बीमार हैं, क्यों बीमार हो? तुम दोनों में एकता नहीं है, तुम्हारे गृहस्थ के अंदर सदस्यों में एकता नहीं है, इसलिए बीमारियां आ जाती हैं। यदि गृहस्थ के अंदर व्यवहारता होती, मान मर्यादा होती, बिना होता, तो ये बीमारियां नहीं आ पाती। समझो, जैसे मकान होता है, उसमें झाड़ू नहीं लगता है तो मकान धूल से कितना गंदा लगता है। इसी तरह हमारा मकान पुद्गल है, ये पुद्गल एक मकान है, हमें इसको किससे साफ करना है? अपने विवेक के द्वारा ऐसा झाड़ू उठाना है। पहला झाड़ू उठाना है